छोटी मधुमक्खी रहती थी। बस एक जिज्ञासु और साहसी मधुमक्खी थी जिसे रंग बिरंगे फूलों का पता लगाना और अपने छत्ते के लिए रस इकट्ठा करना पसंद था। वह अपनी असीम ऊर्जा और जहां भी जाते थे खुशी फैलाने के अपने प्यार के लिए जाने जाते थे। एक धूप वाले दिन, जब बस एक फूल से दूसरे फूल तक गुलजार हो रहा था, उसकी नजर मुरझाए हुए फूलों के एक खेत पर पड़ी। बगीचा भयंकर सूखे से पीड़ित था और फूल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बस को एक बार जीवंत बगीचे को ऐसी दयनीय स्थिति में देखकर दुख की अनुभूति हुई। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर बस वापस अपने छत्ते की ओर उड़ गया और अपनी साथी मधुमक्खियों को इकट्ठा कर लिया। उन्होंने स्थिति को समझाया और साथ मिलकर बगीचे को बचाने की योजना बनाई। बस और उसके दोस्तों ने अथक परिश्रम किया। एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ते रहे, पराग फैलाया और पौधों को पनपने में मदद की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बस और अन्य मधुमक्खियों की मेहनत रंग लाने लगी। बगीचा एक बार फिर से खिलने लगा और फूलों ने अपना जीवंत रंग वापस पा लिया। बगीचा सभी प्रकार के कीड़ों और जानवरों का स्वर्ग बन गया, और जो फूल कभी मुरझा जाते थे वे अब गर्व से खड़े हैं। बस के प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया। बगीचे की देखभाल करने वाली श्रीमती ग्रीन नाम की एक दयालु बूढ़ी भेड़ परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बगीचे में फिर से जान कैसे आ गई। और भेड़ बस और उसके दोस्तों के समर्पण के लिए आभारी थी। भेड़ों ने मधुमक्खियों के लिए बगीचे में एक विशेष खंड बनाने का फैसला किया, जो प्रचुर मात्रा में रस युक्त फूलों से भरा हो। भेड़ ने उस छोटी मधुमक्खी के सम्मान में एक चिन्ह भी लगाया जिस पर लिखा था, बस गार्डन, जो बगीचे में बहुत सारी खुशियां और जीवन वापस लेकर आई थी। उस दिन से बस और उसकी साथी मधुमक्खियों का बगीचे में एक विशेष स्थान हो गया, और वे इसे समृद्ध बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते रहे। बस की कहानी दूर दूर तक फैल गई और वह टीम वर्क और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतीक बन गया। उनकी विरासत जीवित रही और दूसरों को अपने समुदायों में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करती रही।